नमस्कार दोस्तों, जीनियस जंक्शन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। हमने पीछे 2-3 टॉपिक कर लिए हैं कंप्लीट ग्रामर के। आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं जो अमूमन लगभग परीक्षाओं में इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। संज्ञा टॉपिक है जो एक विकारी शब्द में आता है, संज्ञा। तो इसमें क्या है, सबसे पहले एक विकारी शब्द करेंगे हम, संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे कि संज्ञा क्या है। वैसे आपने छोटी क्लासों में पढ़ी हुई है संज्ञा, परंतु आगे की ओर ध्यान नहीं दिया हुआ। छोटी मोटी बातें तो आपने पढ़ ली है, परंतु जो आगे विस्तार, जैसे कंपटीशन एग्जामों में क्वेश्चन आता है ना, उसके आधार पर आपने नहीं पढ़ा अभी तक। बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं आपको, सिंपल तरीका। संज्ञा आपको परिभाषा तो सभी को पता ही है लगभग, कि किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को, देखो ये आपने सभी ने पढ़ा हुआ है कि व्यक्ति, वस्तु और स्थान के नाम को संज्ञा कहा जाता है। और संज्ञा के भेद भी सभी को लगभग पता है कि संज्ञा के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? एक तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, फिर दूसरा जाति, फिर तीसरा भाववाचक संज्ञा। ये ध्यान रखना। अब कई विद्वानों ने जातिवाचक संज्ञा को भी 2 भागों में बांटा हुआ है। आगे 2 भेद है इसके भी, जातिवाचक के भी। ये ध्यान रखना। कौन कौन से है यहां पे लिख देता हूं मैं। एक तो है समूहवाचक, एक दूसरा है द्रव्यवाचक। इन 2 भेदों को भी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत लिया हुआ है, यह ध्यान रखना। संज्ञा के मुख्य तौर पर 3 भेद होते हैं, एक तो व्यक्तिवाचक, दूसरा जातिवाचक, तीसरा भाववाचक। परंतु कई विद्वान इस जातिवाचक संज्ञा के भी आगे 2 भेद मानते हैं। वो कौन कौन से हैं? एक तो समूहवाचक है और एक है द्रव्यवाचक। इसको आगे करेंगे हम, अभी पहले इन 2 को समझो। अब देखो आगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते किसे हैं। जिस शब्द से एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध हो, एक ही चीज का बोध हो। मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा में आपने क्या चीज देखनी है, जिसमें एक ही चीज का बोध करा रहा हो, वो एक ही व्यक्ति, एक ही वस्तु या एक ही स्थान का बोध हो, तो वहां व्यक्तिवाचक संज्ञा ही होगी। जातिवाचक संज्ञा, अभी एक बार परिभाषा देख लो, आगे मैं आपको विस्तार से करवा रहा हूं इसके बारे में कि एग्जाम में किस प्रकार से प्रश्न आएगा। जातिवाचक संज्ञा देखो, किसी जाति के सभी प्राणियों, इसमें पूरा समूह आ जाएगा जाति का, सभी प्राणियों, वस्तुओं, स्थानों आदि का। व्यक्ति में एक था, इसमें सभी आ जाते हैं, ठीक है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। अब देखो व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक, ये मैंने एक सारणी बना दी है इसकी आपको समझाने के लिए। इतना ध्यान रखना, ये जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है ये खत्म हो सकती है। इस बात में बहुत कम लोग आपको बताएंगे YouTube पे, ये ध्यान रखना। व्यक्तिवाचक संज्ञा खत्म हो सकती है, परंतु ये जातिवाचक संज्ञा कभी खत्म नहीं होंगी, ये ध्यान रखना। कभी खत्म नहीं होती, ये जातिवाचक संज्ञा कभी खत्म नहीं होती। अब देखो अमूमन जो बड़े एग्जाम है कंपटीशन, 2nd ग्रेड, पिछली बार 2nd ग्रेड में भी काफी क्वेश्चन संज्ञा से संबंधित आए थे, उसमें से इसी प्रकार से प्रश्न पूछे गए थे। अब देखो जातिवाचक संज्ञा, एक ये चीज ध्यान रख लो, व्यक्तिवाचक तो अपने आप ही हो जाएगी, व्यक्ति का तो आपको पता है। अब देखो मनुष्य, मनुष्य एक जाति है। आप कहीं कर दो कि व्यक्तिवाचक संज्ञा आ गई। मनुष्य एक जाति है। मनुष्य में बहुत प्रकार से प्राणी आते हैं, जैसे मान लो नाम आ गया कोई भी, वो मनुष्य का ही नाम आ गया ना आगे। और जैसे लड़का, लड़की या पुरुष या स्त्री, इस प्रकार से नाम आए थे तो वो आगे आएंगे नाम, वो तो व्यक्तिवाचक में। परंतु मनुष्य जो है एक जाति है, ये ध्यान रखना। आगे मैंने दे रखा है नदी। देखो नदी, नदियां बहुत सारी है। जिस कोई किसी भी आप एक एग्जाम में ध्यान रखना, अगर एक शब्द दिया हो, उसमें आपने गहनता से अध्ययन करना उस शब्द का, कि उस शब्द के अंदर भी और कोई शब्द है या नहीं। अब देखो नदी के अंदर बहुत सारे शब्द है, नदियां बहुत सारी है, गंगा, जमुना, सरस्वती, बहुत सारी नदियां हैं। तो आपने ये ध्यान रखना कि नदी के आगे भी पार्ट हो रहे हैं। इसका मतलब नदी तो है एक जाति, परंतु जो आगे पार्ट कोई भी दिया होगा, जैसे नदी का कोई भी नाम दे दे, जैसे यहां देखो गंगा दे रखा है, तो गंगा व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा, ये ध्यान रखना। इस गंगा को आप जातिवाचक मत कर देना, ठीक है ना। नदी को आप जातिवाचक कर सकते हो, क्योंकि इसके अंदर काफी सारी नदियां निकलती हैं। जैसे नदी के अंदर एक गंगा नदी होगी, सरस्वती होगी, जमुना, बहुत सारी नदियां निकल रही है। अब आगे देखो उदाहरण एक और दे रखा है मैंने, पर्वत। पर्वत, पर्वत में बहुत सारे पर्वत है, देखो, ठीक है ना। पर्वत का भी आगे आप निकाल के देख लेना। और पर्वत में देखो जैसे अरावली पर्वत हो गया, बहुत सारे पर्वत हो गए ना, ये ध्यान रखना। आगे देखो पुस्तक दे रखा है। पुस्तक बहुत प्रकार से होती है पुस्तकें, पता है आपको।
एक पुस्तक का नहीं बात कर रहा है, यहाँ पे बहुत सारी पुस्तकों की बात कर रहा है। जहां पर बहुत सारी चीजों की बात कर रहा है वहां जातिवाचक ही होगा। अगर उसमें से आगे निकाल दे, जैसे रामायण आ गया, महाभारत आ गई, गीता आ गई, अब देखो ये पुस्तकों के तो रूप है, तो पुस्तक किसमें आएगा? जातिवाचक संज्ञा में। और उसके आगे जो प्रकार आएंगे, आगे जो उसके पार्ट आते हैं किताबों के, तो वो आएंगे व्यक्तिवाचक। रामायण एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, न कि जातिवाचक। अब देखो देश, देश बहुत सारे देश है, पता है, भारत, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, बहुत सारे देश आते हैं, तो देश एक जातिवाचक है। मैंने आपको बार बार बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं कि जो आपको नाम दिया होगा पहले तो आप उसको काट कर आगे देख लेना कि इसके अंदर कोई ना कोई पार्ट आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर पार्ट आ रहा होगा तो वो चीज जो जिसके पार्ट आप कर रहे हो वो तो होगा जातिवाचक, आगे जो भी पार्ट आएंगे वो व्यक्तिवाचक ही होंगे, ये ध्यान रखना। अब देश आ गया, देश तो है एक जातिवाचक संज्ञा, परंतु भारत, भारत क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, ये ध्यान रखना। अब आगे देखो व्यक्तिवाचक संज्ञा के, और मैं आपको आगे उदाहरण बता रहा हूं। अभी आपको मैंने विस्तार से बता दिया है कि व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में कैसे पता लगाना है आपने। अब व्यक्तिवाचक में कई बार क्या ना, एक पूरा शब्द दे देता है, पूरा वाक्य देगा आपको, उसमें से पता लगाना होगा। अब देखो व्यक्तिवाचक अगर विशेषण आ जाए तो ये तो नाम ही है एक, तो पता ही आपको व्यक्तिवाचक में आएगा, सीता, रावण, ये व्यक्तिवाचक में आ जाएंगे। अगर जातिवाचक का प्रश्न कैसे बनेगा? देखो अगर बहुत सारे, अनेक, मैंने बताया था जातिवाचक में अनेकों की बात होगी। अब देखो देश में विभीषणों की कमी नहीं है, अब वो अंडरलाइन कर देगा विभीषणों, इसमें क्या है? ये जातिवाचक आ गया विभीषणों, बहुत सारे विभीषणों की बात कर रहा है, ये एक की नहीं कर रहा, अनेक की बात कर रहा है। अनेक की बात जहां पर करेगा वहां जातिवाचक ही होगा, ये ध्यान रखना। अगर एक ही करेगा तो सीधा विभीषण देगा। अगर बहुत सारे विभीषणों की बात कर रहा है, देश में विभीषणों की कमी नहीं है, तो बहुत सारे विभीषणों की बात कर रहा है, ये भी बात ध्यान रखना। अब देखो आगे मैंने आपको बताया था कि जातिवाचक संज्ञा को भी दो भागों में बांटा गया। आगे कौन कौन से है उसके? पहला भाग है द्रव्यवाचक संज्ञा और दूसरा है समूहवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक में क्या आता है? एक बात ध्यान रखना, इनमें ये कभी भी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कोई नहीं बताएगा आपको, सर्च करके देख लेना यूट्यूब पे, ये कभी भी बहुवचन में नहीं होंगे। कभी भी ये शब्द जो है बहुवचन में नहीं आएंगे। सोना, सोनो सुना है क्या? सोनो शब्द होता है ऐसा कोई? बहुवचन में नहीं आएगी। चांदी, चांदो होता है, चांदो, कभी नहीं होता है ऐसा शब्द। तो ये द्रव्यवाचक शब्द है, कुछ मैंने बता रखे हैं, आपको पता ही है द्रव्यवाचक शब्दों का। सोना, चांदी, लोहा, तेल, पानी, जितने भी तरल पदार्थ हैं सारे के सारे वो द्रव्यवाचक में आएंगे, ठीक है। और समूहवाचक, समूह का तो वैसे नाम से ही पता चल रहा है कि एक बड़ा समूह होगा, तो वहां समूहवाचक संज्ञा ही होगी, ये देखना। वो जातिवाचक में आएगा अगर आपको इस प्रकार से दे दे, अगर जातिवाचक ऑप्शन में दिया हो तो जातिवाचक ही आएगा। अगर जातिवाचक के आगे भी अगर द्रव्यवाचक, समूहवाचक दिए होंगे तो इनमें से ही आपने उत्तर सही करना है, कहीं जातिवाचक करके आ जाओ, ये ध्यान रखना। अगर सोना दे दे कि सोना में कौन सी संज्ञा है, अगर उसमें जाति भी दिया हो, द्रव्य दिया हो, समूह दिया हो और व्यक्ति दिया हो, तो आप द्रव्य सही करोगे, न कि जाति, ठीक है ना। अगर ये इन दोनों में से नहीं दिया हुआ शब्द, तब आप जातिवाचक संज्ञा कर सकते हो, ये भी ध्यान रखना बात को। अब देखो सेना, सेना आपको पता है कि एक बंदा तो हो नहीं सकता, सेना के अंदर बहुत सारे होंगे, तो इसलिए वहां पर समूहवाचक शब्द का प्रयोग किया गया है, समूहवाचक संज्ञा ही होगी वहां पर, ठीक है। भीड़, भीड़ में कभी देखा है कि एक बंदा ही होता है? एक बंदा तो नहीं होता, भीड़ में बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं, इसलिए उसे भीड़ कहा जाता है। भीड़ किस में आती है? समूहवाचक। समूहवाचक मतलब जहां पर सभी लोग एकत्रित होंगे वहां समूहवाचक ही शब्द प्रयोग होगा। पुलिस, पुलिस आ रही है तो एक पुलिस तो आएगी नहीं, बहुत सारे लोग होंगे उसके साथ, 2 या 3 जितने भी होंगे, तो एक भीड़ ही आएगी वो, तो समूहवाचक में। परिवार, परिवार में बहुत सारे लोग रहते हैं, इसलिए परिवार भी एक समूहवाचक संज्ञा में आता है, ठीक है। कक्षा, कक्षा में देखा आप, कक्षा 12 में या कक्षा 10th में एक बच्चा तो होता नहीं, उसमें बहुत सारे बच्चे होते हैं, इसलिए ये समूहवाचक में ही आएगा, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। अब हम देखो आगे तीसरा प्रकार पढ़ेंगे संज्ञा का, उसमें भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा के अंदर क्या होता है? जो कुछ भी हम महसूस कर रहे हैं, जो कुछ भी बंदा महसूस करता है वो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आता है, ये ध्यान रखना। अभी आपको मैंने बता दिया, आप कुछ भी, पहले तो 2 प्रकारों का आपको पता चल गया, तो तीसरा पता अपने आप ही चल जाएगा। 2 का पता लगा लेना, तीसरा तो फिर भाववाचक ही होगा, ये ध्यान रखना। जो कुछ भी हम महसूस करते हैं
और इसमें एक बात और है, जैसे मान लो भाववाचक संज्ञा में मैं एक बात और बताता हूं, इसमें प्रत्यय लगे होंगे, पीछे प्रत्यय जरूर लगा होता है। जहां प्रत्यय लगा हो वहां भाववाचक संज्ञा ही होगी, ये ध्यान रखना। प्रत्यय किसे कहते हैं पता है ना, जो शब्द के पीछे लगते हैं, जो वहां पर जहां भाववाचक संज्ञा ही होगी, ये ध्यान रखना। और एक बात और है, भाववाचक संज्ञा एक वचन में ही होती है, बहुवचन में नहीं आती, ये भी एक वचन में ही आती है हमेशा, ठीक है ना। इसमें देखो भाववाचक संज्ञा में बुढ़ापा, दास्ता, कोमलता या बचपन, देखो इनमें प्रत्यय लगा हुआ है, ठीक है ना। प्रत्यय लगा हो जहां पर वहां भाववाचक संज्ञा ही होगी। प्रेम, देखो जो महसूस किया जाता है, प्रेम दिखाया जाता है क्या, महसूस ही किया जाता है। घृणा, क्रोध, ठीक है, ये सभी के सभी भाववाचक संज्ञा के ही उदाहरण है। आप कोई भी एग्जाम जो भी आप दे रहे हो, कंपटीशन एग्जाम, जैसे आरपीएससी एग्जाम देख लेना, सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड, कोई भी है जो हिंदी ग्रामर के टॉपिक है, उसमें लगभग संज्ञा के 2 या 3-4 क्वेश्चन 100% आते हैं। आप आरपीएससी या संस्कृत शिक्षा विभाग का जो भी पेपर हुआ है पीछे, आप पेपर उठा के देखना, आज ही मिलान करके देखना कि इनमें से टॉपिक जरूर पूछा हुआ। उनमें से कोई भी कंपटीशन एग्जाम एलडीसी है चाहे हाई कोर्ट का है, उसमें लगभग 2 या 3 क्वेश्चन 100% संज्ञा से संबंधित आते हैं। विकारी शब्द पूछ लेता है, विकारी शब्द आपको मैं पूरा टॉपिक ही करवाऊंगा। अब संज्ञा करवा दी, नेक्स्ट हम कल पढ़ेंगे सर्वनाम। और किसी ने भी हमारी जो पीछे वाले टॉपिक, अगर संधि समास के बारे में अगर पढ़ना हो तो पीछे वाली वीडियो हमारी देख सकते हो जाकर। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।